नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आरती एक साधारण सूरत वाली सांवली रंग की लड़की थी। नाक नक्श भी कुछ खास नहीं थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पापा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे। परिवार में उसके अलावा उसके मम्मी पापा, दादा दादी तथा एक छोटा भाई था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके पापा के ऊपर ही थी। आरती केवल 12वीं तक ही पढ़ पाई थी, क्योंकि परिवार की स्थिति तथा कॉलेज घर से दूर होने के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। परंतु आरती घर के हर काम में निपुण थी। एक तरह से कहा जाए तो वह स्वर गुण संपन्न थी। खाना बनाने से लेकर सिलाई कढ़ाई तक सब कुछ आता था उसे। पूजा पाठ में भी उसका बहुत मन लगता था। परंतु आज हमारे समाज में लड़की का रंग रूप सबसे पहले देखा जाता है, बाद में उसके और गुण देखे जाते हैं। लड़के वालों को लड़की का गुण नहीं, रूप की चाहत होती है। इसलिए आरती के साधारण सूरत और सांवले रंग के कारण कहीं भी उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। उसके पापा उसे रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थे। एक दिन आरती के पापा के मित्र सुधाकर जी उसके घर आए अपने पुराने मित्र से मिलने। दोनों दोस्त बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हुए और बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में आरती के पापा ने सुधाकर जी को अपने मन की परेशानी बताई। सुधाकर जी ने तुरंत आरती का हाथ अपने बड़े बेटे अमित के लिए मांग लिया। उन्होंने आरती को अपने घर के बहू के रूप में चुन लिया। आरती के मम्मी पापा को तो जैसे घर बैठे बैठाए ही भगवान मिल गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। परंतु सुधाकर जी के घर वालों को मजबूरी में इस रिश्ते के लिए तैयार होना पड़ा, क्योंकि वो सुधाकर जी के सामने कुछ भी बोल नहीं सकते थे। घर का हर फैसला सुधाकर जी ही करते थे। आरती की शादी अमित के साथ हो गई। आरती दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। परंतु आरती अपने सास और ननद को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। शादी में आए हुए रिश्तेदार भी आरती को नापसंद कर दिए। वो कहने लगे कि इतने सुंदर और इतनी अच्छी नौकरी करने वाले लड़के के लिए ऐसी लड़की पसंद की है आप लोगों ने। आरती की सास सुशीला जी और ननद अंकिता उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वह दिन भर कोल्हू के बैल की तरह घर के कामों में लगी रहती थी। समय यूं ही बीत रहा था। आरती के छोटे देवर की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी रेनू काफी पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी। आरती की सास उसे खुद पसंद करके लाई थी। ननद अंकिता और रेनू में बहुत पड़ती थी। सासू माँ इन दोनों को एक भी काम नहीं करने देती थी। घर की सारे काम की जिम्मेदारी आरती के ऊपर थी। सुधाकर जी अगर कुछ कहना भी चाहते थे तो सुशीला जी के डर से कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि घर में उनकी पत्नी का ही राज चलता था। वह कहती थी, महारानी जी बैठे बिठाए खाएंगी क्या? रंग रूप तो देखने लायक है नहीं, ऊपर से काम भी नहीं करेंगी। आरती सास की बात सुनकर बहुत दुखी होती थी। उसके दिल को काफी चोट पहुंचता था, परंतु फिर भी वह चुप रहती थी। यहाँ तक कि अमित का दूसरे शहर में पोस्टिंग हो जाने के बाद भी सुशीला जी ने आरती को उसके साथ जाने नहीं दिया। कुछ दिन बीतने के बाद अंकिता की भी शादी हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। लड़का भी देखने में बहुत सुंदर था, अच्छी खासी नौकरी करता था। सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। दोनों परिवार के लोग बहुत खुश थे। किंतु शादी के 1 महीने बाद से ही अंकिता के ससुराल वाले अंकिता की शिकायत करना शुरू कर दिए, क्योंकि अंकिता को घर का कोई भी काम नहीं आता था। इस कारण
पति पत्नी में रोज झगड़ा शुरू हो गया। अंकिता भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने पति और सास ससुर से साफ साफ कह दिया कि मैं काम करने वाली नौकरानी नहीं हूँ जो पूरा दिन केवल घर का काम करती रहूंगी। अंकिता की बात सुनकर उसके ससुराल वालों की नाराजगी और बढ़ गई और बात तलाक तक पहुंच गई। एक दिन अंकिता लड़ झगड़ कर मायके चली आई। उसके सास ससुर ने फोन करके सुधाकर जी से कह दिया कि अब अपनी बेटी को मेरे घर मत भेजिएगा, आपके घर तलाक की नोटिस पहुंच जाएगी। सुधाकर जी ने जब यह बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आरती की सास सुशीला जी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, क्योंकि आज उनके ही कारण उनकी बेटी का घर टूट चुका था। उन्होंने ही आरती से काम कराने के चक्कर में अपनी बेटी को घर का कोई काम सीखने नहीं दिया था। अंकिता मायके में सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी पर हुक्म चलाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज उसे अपना ही ससुराल छोड़कर मायके आना पड़ा था। सुशीला जी को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उनकी सारी चेकअप के बाद बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण इनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अब ये चल नहीं सकती हैं और न ही कुछ समझ सकती हैं, क्योंकि इनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर जैसे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुशीला जी को घर लाकर बेड पर लेटा दिया गया। अब उन्हें अच्छे देखभाल की जरूरत थी, परंतु समस्या यह थी कि अब उनकी देखभाल कौन करेगा। अमित ने अपने भाई की पत्नी रेनू से कहा, रेनू तुम और अंकिता मिलकर माँ की देखभाल कर लिया करो, पूरे दिन तुम दोनों बैठी ही तो रहती हो। यह सुनकर रेनू बोली, मुझसे ये सब नौकरानियों वाला काम नहीं होगा। अगर आप लोग मुझ पे ज्यादा जोर डालेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अंकिता भी रोते हुए बोली, भैया ससुराल छोड़कर आने के कारण अब मुझे अपने मायके में नौकरानियों वाला काम करना पड़ेगा। सबकी बात सुनकर आरती बोली, आप लोग चिंता मत करिए, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगी। आरती के इतना कहते ही अमित के आंखों में आंसू छलक आए और वह सोचने लगा कि इतने सालों तक माँ ने आरती के ऊपर कितने जुर्म ढाए, उसके साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी आरती खुशी मन से माँ की सेवा करने के लिए तैयार है। परंतु जिसे माँ ने अपने सर आंखों पर बैठा कर रखा, उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। वो उनकी सेवा तो दूर, देखभाल करने से भी इनकार कर दिए। शायद इसे ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, बहू से काम लेने के चक्कर में अक्सर माँ ये भूल जाती है कि उनकी बेटी को भी किसी के घर बहू बनकर जाना है और उसे भी घर का काम सीखना जरूरी है। दोस्तों, हर सास को ये समझना चाहिए कि बहू भी आखिर किसी की बेटी है, उसे भी चोट पहुंचती है, उसे भी दर्द होता है। इसमें आपकी राय क्या है? आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।